बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एक टर्म मैं लिख रहा हूँ, इस टर्म को जिस बच्चे ने समझ लिया और इस वीडियो को जिस बच्चे ने समझ लिया और इस वीडियो में जो बात आपको कन्वे करने की कोशिश की जाएगी, अगर इस बात को आपने समझ लिया तो बिलीव मी आपका 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा इसी एक 8-10 मिनट की वीडियो पे। वर्बल ऑब्जेक्टिव्स मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड मैंने क्या लिखा है, वर्बल ऑब्जेक्टिव। गौर से समझना है, गौर से नोट करना है, गौर से ज़हन में बिठाना है। याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए। मैं कुछ डेफिनेशन नहीं लिख रहा, कुछ बात नहीं लिख रहा कि दिस इज़ कॉल्ड डैट, दिस इज़ कॉल्ड डैट, दिस इज़ कॉल्ड डैट। कुछ याद नहीं करना, आपने चीज़ों को समझना है, टेक्निकली देखना है। टर्म मैंने जो लिखा वो मेरे पास क्या है, वर्बल एडजेक्टिव्स। देखिए वर्बल एडजेक्टिव टर्म कुछ यूँ है, कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम बनाते हैं वर्ब्स से। वर्ब्स की फॉर्म्स को हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो जब हम वर्ब की फॉर्म को एडजेक्टिव बनाते हैं तो ऐसे बनने वाले एडजेक्टिव को बेटे हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ब को हम क्या, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। याद रखिएगा वर्ब से हम बना रहे हैं, वर्ब से बना रहे हैं तो हम इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। 3 तरह के वर्बल एडजेक्टिव हम बनाते हैं। तीनों टर्म्स लिखूंगा, तीनों टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तीनों टर्म्स की कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। बात को गौर से समझना है, टर्म्स को ज़हन में रखना है कि आइंदा जब भी फिर हम रूल्स कर रहे होंगे तो जब भी मैं ये टर्म बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में बात किसके बारे में हो रही है। जैसे देखें फर्स्ट टर्म जब मैं लिखता हूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टर्म को अच्छे से समझना है, टर्म्स की लॉजिक को समझ लेना है, बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। जब हम रूल्स पे जाएंगे, ये थ्रू आउट द सेशन बोलते रहेंगे, ये वर्ड बार बार हम ये बोलते रहेंगे, तो आपको ये टर्म्स को अच्छे से समझना है। सेकेंड टर्म जो मैं लिखूंगा वो मेरे पास है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड मैं जो लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम वर्बल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं और वर्बल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव। 3 तरह के वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। टर्म को भूलना नहीं आपने। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने याद रखना है, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो तब हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं दोबारा बोल देता हूं और आपकी याददाश्त के लिए आपके चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड ईयर की बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और उस चैप्टर का नाम आपके पास क्या है, द डाइंग सन। इस टाइटल में क्या किया गया है, डाइंग को एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है सन के लिए। डन हो गया। आईएनजी फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म को जब हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर आप थोड़े से सेंटेंस में 2-3 सेंटेंस अगर आपको लिखवा दूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं, देखिए मैं बोलता हूं इट इज अ सिंगिंग बर्ड, इट इज अ सिंगिंग bird, barking dogs never bite। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंगिंग का वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया, किसके लिए, बर्ड के लिए। इसमें बार्किंग का वर्ड एक्शन के लिए यूज नहीं किया गया, इसका मतलब कुत्ते भौंक रहे नहीं है, इसका मतलब भौंकने वाले कुत्ते।
सिंगिंग बर्ड का मतलब परिंदे गा नहीं रहे हैं, सिंगिंग बर्ड मतलब गाने वाला परिंदा। याद रखिएगा जब हम आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। भूलना नहीं है आपने, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं ही टेक्स स्लीपिंग पिल्स। अब इसमें स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म है और पिल के लिए किसके तौर पे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे। तो हम इसको किसके तौर पे यूज, किसके तौर पे लेंगे बेटे, एडजेक्टिव के तौर पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो तब आप उसको क्या बोलेंगे, तब आप उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टर्म भूलना नहीं है। इसी तरह अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो तब बेटे आप उसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टर्म्स को भूलिएगा नहीं। जब आप थर्ड फॉर्म को वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो तब आप उसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आसानी के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं पेंटेड वॉल, ब्रोकन पेन, लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए पेंटेड थर्ड फॉर्म है, पेंटेड थर्ड फॉर्म है और पेंटेड यहां पर वॉल के लिए यूज की गई है एज एन एडजेक्टिव। पेंटेड वॉल का मतलब पेंट की गई दीवार, ब्रोकन पेन का मतलब टूटा हुआ पेन, लॉस्ट चाइल्ड का मतलब गुमशुदा बच्चा। तो यहां पर ये तीनों जो थर्ड फॉर्म्स हैं ये एज एडजेक्टिव्स यूज की गई हैं। इनको हम थर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, इनको हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। आइंदा से जब भी मैं रूल्स में ये वर्ड बोलूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मुझे बताना ना पड़े कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कि आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव लिखा हुआ है। मुझे ये बताना ना पड़े कि थर्ड फॉर्म को जब आप एडजेक्टिव लिखेंगे तो आप उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। आपने ये पक्का ढक्का अपने ज़हन में इसको बिठा लेना है कि आईएनजी फॉर्म को जब हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। उसके बाद हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बेटे याद रखिएगा, दो वर्ड होते हैं, सेंटेंस दो तरह के होते हैं, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड हमारे पास होता है हैविंग, ये हम एक्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और एक वर्ड हमारे पास सेकंड होता है हैविंग बीन, और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पैसिव सेंटेंसेस के लिए। जब हमारे सेंटेंस में दो एक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रहे हो और एक एक्शन के कंप्लीट होने पर दूसरा एक्शन हो रहा हो तो तब हम उसके लिए या तो हैविंग यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस एक्टिव है, और अगर सेंटेंस पैसिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग बीन। और इन दो टर्म को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं हैविंग ईटन मील, इसका मतलब क्या बनेगा, खाना खाने के बाद। अगर मैं इसको ट्रांसलेशन में, उर्दू की ट्रांसलेशन में लेता हूं, हैविंग ईटन मील दे वेंट ऑफ, वो रवाना हो गए। अब यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव है तो मैंने सिर्फ हैविंग का वर्ड लिखा है। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस की लिख देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ हैविंग बीन बीटन द स्लेव रैन अवे। हैविंग बीन से मुझे आपके टेक्स्ट का भी एक सेंटेंस याद आ गया। अगर आपको याद हो, हैविंग बीन आस्क्ड, शेख सादी में से आपका स्ट्रक्चर है हैविंग बीन आस्क्ड, पूछे जाने पर, व्हाट हार्म कुड अराइज ब्ला ब्ला ब्ला। हैविंग बीन आस्क्ड का मतलब पूछे जाने पर, आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। हैविंग बीन बीटन, मार खाने के बाद, द स्लेव रैन अवे, जो गुलाम था वो भाग गया। तीन आपने वर्बल एडजेक्टिव याद रखने हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग और हैविंग बीन। सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, दोनों के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी,
एक्टिव सेंटेंस होगा तो हैविंग आएगा, पैसिव सेंटेंस होगा तो हैविंग बीन आएगा। लेकिन दोनों सूरतों में इनके साथ वर्ब कौन सा यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे हैविंग के साथ हमने ईटन किया, हैविंग बीन के साथ बीटन किया, और हैविंग बीन के साथ हमने क्या किया, आस्क्ड किया। वर्बल एडजेक्टिव भूलना नहीं है, वर्बल एडजेक्टिव अच्छे से नोट करने हैं, याद रखने हैं। वर्बल एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव जो वर्ब से बनते हैं। आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग और हैविंग बीन को यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के लिए तो वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। 3 टर्म्स आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब आपको रूल्स करवाए जाएं तो फिर आपको बार बार हम मुझे ये ना एक्सप्लेन करना पड़े कि बेटे देखें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये ऐसे 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 होता है। ये नहीं होना चाहिए, कोई ब्लेंडर नहीं मारना है। यहाँ तक एडजेक्टिव को अच्छा सा तैयार करना है, अच्छा सा नोट करना है, अच्छा सा ज़हन में बिठाना है। कल हम जो एडजेक्टिव को लेके चलेंगे, हमने 3 चीज़ें कल, वो 2 चीज़ें गालबन हमने पढ़नी है। एक तो हमने फॉर्मेशन पढ़नी है और एक हमने कंपैरिजन पढ़ना है। और कुछ जनरल रूल्स और आर्टिकल से रिलेटेड रूल आएंगे वो हम इंशाल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो पढ़ेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी मेहनत करनी है। फादर डे गालबन आजकल में गुजरा है और अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखना है, उनकी बात माननी है। और बात माननी और उनके साथ जो अपना एक्सप्रेस करना है प्यार का, वो सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं करना, सच्चे वाला प्यार करना और उनकी सच्ची वाली इज़्ज़त करनी है और सच्चे वाले उनकी ओबीडियंस उनको दिखानी है। ओके बेटे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।